नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं हरिद्वार से। इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप नए सन्यासियों को, शताधिक नव सन्यासियों की एक नई पौध को देख रहे हैं। 108 बार इस वक्त अपने ऊपर जल अर्पण करते हुए ये वो सन्यासी है जो यहाँ से सन्यास ग्रहण करते हुए देश की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। जी हाँ, सनातन धर्म को वैश्विक धर्म बनाने का संकल्प ले रहे हैं, जो योग और आयुर्वेद की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प ले रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति पैदा करने के लिए ये संकल्प ले रहे हैं, ये सन्यासी बन रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप ये मत समझिएगा कि योग गुरु स्वामी रामदेव इन सन्यासियों को इसलिए सन्यासी बना रहे हैं क्योंकि शायद ये किसी मध्यम वर्गीय या किसी ग्रामीण परिवार से आते हैं। नहीं, इनमें से ज्यादातर बालक बालिकाएं, ये सन्यासी वो हैं जिन्होंने बीएड की डिग्री पाई है, जिन्होंने बीए एमए की डिग्री पाई है, किसी ने लॉ पढ़ी है, एलएलबी की है, कोई हाई कोर्ट में एडवोकेट था, कोई सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट था, लेकिन इसके बावजूद उसने राष्ट्र धर्म के लिए, ऋषि धर्म के लिए, सनातन धर्म के संवर्धन के लिए अपने आप को इस दिशा में खपा देने का संकल्प लिया। और वही तस्वीर इस वक्त आप हरिद्वार की हर की पैड़ी पर देख रहे हैं। मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार मैं इस पूरी प्रक्रिया का विवरण आपके सामने कर दूं। ये तकरीबन 2 घंटे तक चल रही प्रक्रिया केवल आज की प्रक्रिया भर है। 5 साल तक इन सन्यासियों की पहले शिक्षा होती है, इन्हें इसके लिए तैयार किया जाता है कि क्या ये एक सन्यासी बन सकते हैं, क्या ये दीक्षित हो सकते हैं। तो आज ये परंपरा जो आप देख रहे हैं, ये केवल एक स्नान की परंपरा, केवल एक भगवा वस्त्र धारण करने की परंपरा नहीं है, बल्कि ये 5 साल की कठोर तपस्या और परिश्रम के बाद अपने आप को इस लायक बनाने की तपस्या है, जो अब एक नए चरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सन्यासी बन रहे हैं, इन्हें दीक्षा दी जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आप मंच पर देख सकते हैं अलग अलग रंग धारण किए हुए जो वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। नीले रंग में, गुलाबी वस्त्र में, सफेद वस्त्रों में, ये दरअसल हमारे 4 वेदों को इंगित करने वाले वस्त्र और ऋषि यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लगातार वैदिक ऋचाओं को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इस वक्त जो सन्यासी आप पिछली कतार में देख रहे हैं, ये वो सन्यासी हैं जिन्होंने साल 2018 में पतंजलि संन्यास आश्रम के द्वितीय संन्यास दीक्षा महोत्सव में संन्यास धारण किया था। ये वो पहली पीढ़ी है जिन्हें तैयार किया गया। अब उन्हीं का अनुसरण करते हुए एक और पीढ़ी तैयार हो रही है। और आप देख के शायद इन तस्वीरों को सोच रहे होंगे, एक आम दर्शक के निगाह से, जैसे मेरे लिए भी एक नया अनुभव है कि ये आखिर लगातार अपने ऊपर जल अर्पण क्यों कर रहे हैं। दरअसल परंपरा के अनुसार 108 बार ये अपने ऊपर जल अर्पण करेंगे और फिर ये जो दीक्षा का कार्यक्रम है, ये पूरा यहाँ पर संपन्न होगा। इसकी शुरुआत होती है गंगा स्नान के साथ। मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा से मैं कहूंगी कि जरा एक बार इस तरफ भी दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। गंगा के उस पार ये नव दीक्षित सन्यासी हैं। 100 की संख्या में ये सन्यासी सभी युवा हैं जो गंगा स्नान के लिए पहले यहाँ पर आए। गंगा स्नान करने के बाद आपने अक्सर देखा होगा, जो पंडित जी आपके यहाँ पूजा पाठ भी करवाते हैं, उनकी एक शिखा होती है। लेकिन इस शिखा को दीक्षा के वक्त काट कर गुरु जी यानी योग गुरु स्वामी रामदेव खुद अपने हाथों से एक शिखा को काटते हैं और फिर इसी शिखा को प्रवाह कर दिया जाता है गंगा की इस अविरल धारा में, इसे समर्पित कर दिया जाता है। जब तक इनकी शिक्षा चलती है, वो 5 वर्ष की शिक्षा के दौरान ये लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, आचार्य बनने की शिक्षा प्राप्त करते हैं, अलग अलग विधा में अपने आप को पारंगत करते हैं। और फिर जब 5 वर्ष का वो काल पूरा हो जाता है, फिर इन्हें दीक्षा दी जाती है, यानी कि अब ये पूरी तरीके से सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर अपने आप को संसार के कल्याण के लिए वो समर्पित कर रहे हैं।
और उसी की एक कड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पहले गंगा स्नान होता है सफेद वस्त्रों में, और उस गंगा स्नान के बाद गुरु यानी योग गुरु स्वामी रामदेव ने इन सभी सन्यासियों की शिखाओं को काटा और फिर इन्हीं के हाथों में सुपुर्द किया, और फिर इन शिखा को उन सफेद वस्त्रों के साथ उन्होंने स्नान किया, और फिर यहाँ से एक अगले चरण की तरफ वो आगे बढ़े। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अंतिम चरण है। यहाँ पर गंगा स्नान के बाद यानी कि भगवा वस्त्र, जिसे कायफ वस्त्र भी कहते हैं, वो वस्त्र धारण करने के बाद स्नान किया जाता है। आप देखिए इस वक्त मोहन भागवत भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए हर एक तस्वीर का एक मायना होता है, हर तस्वीर की एक कहानी होती है, और आज इस कहानी को अगर आप एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करें तो संघ वो संगठन है जो लगातार हिंदू और हिंदुत्व के संवर्धन के लिए काम करता है। और कल भी जब मोहन भागवत इसी दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में हैं कि क्या हमारे वेद में, क्या हमारी धार्मिक पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसके अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तो वहां से एक संदेश मोहन भागवत ने भी देने का प्रयास किया कि ये जो सन्यासियों की नई पौध है, जिसे योग गुरु स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि ये सन्यासियों की नई नारायणी सेना है। एक नारायणी सेना वो थी जो भगवान श्री कृष्ण की थी, और ये सन्यासियों की नारायणी सेना है जो समाज में अगर किसी तरीके की भ्रांति है, कोई भेदभाव है, स्त्री पुरुष का भेदभाव हो, उस लिंग भेदभाव को दूर करने का काम इन सन्यासियों का है। उन भ्रांतियों को दूर करने का काम इन सन्यासियों का है कि हमारे वेद वेदांत उपनिषदों में, हमारी रामचरितमानस में भेदभाव नहीं सिखाया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं। जब यही प्रश्न मैंने योग गुरु स्वामी रामदेव से पूछा कि जब मैं इन सन्यासियों को देखती हूँ तो यहाँ पर पुरुष भी है, यहाँ पर स्त्री भी है, यहाँ पर ब्राह्मण कुल से आने वाले बच्चे भी हैं, यहाँ पर क्षत्रिय कुल से आने वाले बच्चे भी हैं, यहाँ हर कुल से आने वाले बच्चे हैं जो शिक्षा के बाद दीक्षा आज ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या संदेश लेकर यहाँ से समाज में जाएंगे? तो उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया, और वही संदेश मोहन भागवत का भी दीक्षांत समारोह के मंच से था कि ये वही सन्यासियों की पौध है जो समाज से इन भेदभावों को खत्म करेगी। ये वही सन्यासियों की फौज है जो वेद में लिखा है उसे समाज को समझा पाएगी। जो विचार ये यहाँ से लेकर आगे बढ़ेंगे वो विचार पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में पूरे विश्व के कल्याण करने वाले विचार होंगे, ये सनातनी विचार होंगे। अब आप जो मेरे दाएं बाएं जिन लोगों को देख रहे हैं, एक तरफ तो आप देख रहे हैं सन्यासियों को और एक तरफ आप देख रहे हैं उन लोगों को जो इनके परिवार से आते हैं। अब आप ये समझिए कि एक दो दिन के लिए हमें अपने परिवार से अगर दूर कर दिया जाए तो हमारे पर क्या बीतती है। जो फौजी अपने अपने परिवारों से दूर रहते हैं उनके दिलों पर क्या बीतती है, लेकिन ये तो हमेशा के लिए अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर कर रहे हैं। कितना जिगर चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, ये बहुत मुश्किल हम ये कहें ये बड़ा कठिन काम है। मैं अनिल मिश्रा हमारे सहयोगी से कहूंगी थोड़ा सा अगर वो आगे बढ़ सके। एक ऐसे ही शख्स मेरे साथ मौजूद है, आप आइए। आपके घर से कौन है जिन्होंने दीक्षा ली है आज? आज हमारी बेटा और बेटी दोनों को दिए हैं। क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम है लक्ष्मी मेहता। मीना देवी। आपके घर से कौन ले रहा है संन्यास? बेटा और बेटी दोनों को दिया है। आपकी इतनी मतलब इतना बड़ा कलेजा, इतनी हिम्मत, आपने दोनों को आपने संन्यास के पद पर भेज दिया? जी जी, देश की सेवा करने, राष्ट्र की सेवा करने के लिए मैंने बेटा और बेटी को दोनों को दे दिया है। जो इससे बढ़कर के कोई धर्म ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म देश और राष्ट्र धर्म है। इसी लेकर हम दोनों बेटा और बेटी को देश के गुरु को दे दिए हैं दान। आपने गुरु को उन्हें दान में दे दिया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप तस्वीरों को अनिल दिखाएं। अब आगे मोहन भागवत का यहाँ पर संबोधन होगा और ये जल अर्पण करते हुए आप देखेंगे मोहन भागवत को, और साथ ही योग गुरु स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण हमारे साथ मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों के साथ साथ मोहन भागवत ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। पवित्र ओंकार का उद्घोष करेंगे। प्रथम
सनातन वैदिक ऋषियों के अनुगामी, ऋषि धर्म के संवाहक इस वक्त ऐसे ही ऋषि मुनियों के बीच में मैं मौजूद हूँ जिन्होंने पतंजलि दीक्षा संन्यास दीक्षा महोत्सव के अंतर्गत ही साल 2008 में संन्यास धर्म अपनाया था। ऐसे ही कुछ संत हमारे बीच में मौजूद हैं। स्वामी परमार्थ जी, आपका नाम है? बहुत प्रणाम जी, मेरा नाम स्वामी परमार्थ देव है। आपने कब दीक्षा ली? 2018 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनके सानिध्य में, यहाँ पर ही जहाँ आप ये इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण देख रहे हैं, कल कल बहती हुई गंगा मैया, यहाँ पर ही इसी स्थान पर 2018 में हमारे लगभग 100 साध्वी बहनें और सन्यासियों ने यहीं पर दीक्षा ली थी स्वामी जी महाराज से। आम लोग तो ये जानना चाहेंगे कि कोई दीक्षा क्यों लेगा, कोई सन्यासी क्यों बनेगा? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष ऋषियों का देश है, ऋषि प्रधान देश है, और यह सनातन वैदिक परंपरा है जहाँ पर आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा है। तो अपना हित सब चाहते हैं, लेकिन जब तक परहित नहीं करेंगे, जब तक संसार की सेवा नहीं करेंगे, तब तक यह जीवन इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना भी कल्याण करना और संसार का कल्याण करना, व्यष्टि से समष्टि के लिए संन्यास, ये हमारी सनातन पुरातन परंपरा है। अच्छा, संन्यास ले लेने के बाद फिर आप लोगों का कर्तव्य क्या हो जाता है? जैसे अगर मैं कॉमनर्स की भाषा में पूछूं, हम पढ़ाई करने के बाद कहीं नौकरी करने जाते हैं, आप लोग शिक्षा दीक्षा के बाद फिर क्या काम करते हैं? आज हम वर्तमान में यदि बात करें तो स्वामी जी महाराज हमारे लिए लाइव उदाहरण है, सबसे आदर्श उनका जीवन है, और वो जो स्वामी जी कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। और हम यदि ऋषि परंपरा की बात करते हैं, उसके हम यदि संवाहक हैं, तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपनी ऋषि परंपरा का वो संवर्धन करता हुआ अपने जीवन में उसको उतारे। और हमारा कर्म क्या है? अपना कर्म यह है कि लोगों की पीड़ा को हरना अपने जान से। आपकी जिम्मेदारी कहाँ पर लगाई गई है? आप क्या काम करते हैं? परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले जो सेवा दी, क्योंकि गुरु की आज्ञा सिरोधार्य है, में प्रवेश करना ये सबसे बड़ा वीरता का कार्य है जो आज ये नवदीक्षित सन्यासी कर रहे हैं। तो मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, ओम वित्तैष्णा पुत्रैष्णा लोकैष्णा। अब दोनों हाथों में कमंडल पकड़ करके और उसका जल छोड़ते जाएंगे। मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। शांति शांति शांति। ओम बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सन्यास धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, राम नवमी की और नारायणी दीक्षा की, नारायणी सेना की। तो आज ये नारायणी दीक्षा हो गई है, ये हमारी नारायणी सेना तैयार हो गई है अपने देश धर्म संस्कृति रक्षा के लिए। जोरदार अभिनंदन है सब बालकों का। और अब सब इधर मुख कर लेंगे हमारी तरफ। सभी सन्यासी भाई बहन इधर अभिमुख हो जाएंगे, श्रद्धाचार्य से एक चरण ऊपर आ जाएंगे और सब बहनों को आहुति के साथ देवप्रिया जी संपूर्ण हुआ है। माला पहना दी है सबको। माला पहनाकर अब इस कार्यक्रम को पूर्ण आहुति दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि हाथों में रुद्राक्ष की माला, एक तरफ हाथों में पुष्पों की माला, इन्हें
पहनाकर अब इन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया जाएगा। अब मैंने जब पूछा था कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, इनका काम करने का तरीका क्या होगा, ये क्या काम करेंगे, तब योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा था कि इनका काम ही राष्ट्र के प्रति समर्पण है, शिक्षा के प्रति समर्पण है, स्वास्थ्य के प्रति समर्पण है। तो इनमें से अलग अलग विधाओं में जो पारंगत है, मान लीजिए कि कोई अगर वैदिक दर्शन को समझता है तो उस तरफ विधा को आगे लेकर जाएगा और शिक्षा देने का काम करेगा। इनमें से जो आयुर्वेद को समझता है वो आयुर्वेद की दृष्टि से आगे चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाएगा। जो योग में पारंगत है वो योग को आगे बढ़ाएगा। यानी कि हर परिस्थिति में शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, इनका संवर्धन करने का दायित्व अब इन सन्यासियों के ऊपर है। आप ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको वैदिक काल याद आ रहा होगा, लेकिन ये 21वीं शताब्दी है, ये 21वीं शताब्दी का काल है, यही आप देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।